कक्षा 10 का 2.2 बहुपद पाठ का आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें के जो सवाल हैं उसको एकदम विस्तार से पार्ट पार्ट में समझेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और हम आपको एकदम बेहतरीन समझ। और इसमें हम पढ़ेंगे ये सवाल लिखा है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें इसमें करना है। तो हम बता दें, इससे पहले हमने आपको गुणनखंड सिखाया है, आपने सीख लिया गुणनखंड, या तो आपको आता है। अब हम सवाल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा आपको बता दें कि इसमें की जो भी सवालें हैं, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पता होना चाहिए। बाकी हम चाहें तो आपको इसको डायरेक्ट हल कर दें, लेकिन हम आपको थोड़ा आपको उद्देश्य बता दें कि इस सवाल को हल करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखो, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य नंबर 1, जो पहला उद्देश्य है, शून्य ज्ञात करना है। पहला है शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना है, तो पहला है उद्देश्य शून्य ज्ञात करना है। और यानी कि ठीक है, इसमें का एक सवाल आप करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है। ये सूत्र क्या होता है, हम थोड़ा आपको लिख के बता दें बढ़िया से। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ये भी ज्ञात करना है। और फिर तीसरे स्टेप पर है हमारा, तीसरे स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच, यानी कि संबंध की सत्यता की जांच। चलो ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, यानी कि हमें ये 3 स्टेप में सवाल हल करना है। हमारा उद्देश्य 3 स्टेप सवाल को हल करना है। तो पहला उद्देश्य है शून्य ज्ञात करना है, और शून्य कैसे ज्ञात होगा, पहले आप गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। देखिए, शून्यक अल्फा बीटा बराबर -b/a, ये होता है, ये है शून्यक। ये क्या है, अल्फा बीटा आपके शून्यक है, और गुणांक क्या है, ये b/a, ये क्या है, गुणांक है। तो इनके बीच संबंध है, यही है। एक और संबंध है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि हमें इसमें 2 संबंध ज्ञात करने हैं, 2 संबंध ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है सत्यता की जांच, यानी संबंधों के सत्यता की जांच करना है। अब ये कैसे होगा, तो आपको क्या करना है इसका, और यानी दोनों पक्ष हल कर देंगे, बराबर उत्तर आ जाएगा, तो समझ लो सत्यता की जांच हो गई। इसमें भी यही करना है, दोनों आप मान रखेंगे, बराबर उत्तर आ जाएगा, तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आप याद रखिएगा, हमें सवाल को 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप शून्य ज्ञात करना है, और दूसरा स्टेप इनके बीच के संबंध है, ये सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिए, यही इसके बीच के संबंध होता है। और तीसरा है संबंध के सत्यता की जांच, मतलब इसको हल कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सवाल स्टार्ट करते हैं, तब हम देखेंगे कि हम सवाल को हल कैसे करते हैं। ये तो हमने आपको उद्देश्य बता दिया, हमें करना क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, और इसको हल करने के लिए थोड़ा इस सवाल को हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा हमें हल करने में। 8, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसका गुणनखंड कैसे होगा,
सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके पहले भी बताए हैं, एक बार फिर से हम आपका रिवीजन कर देंगे, गुणनखंड एकदम विस्तार से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बहुत बेहतर समझ में आएगा, उनका स्टेप बाय स्टेप जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। और जो बच्चे अगर मैथ नहीं पढ़े हैं, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो यह क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम सवाल को एकदम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे पीछे वाला अंक है ये हमेशा गुणा करने पर आना चाहिए, और जो बीच में अंक है ये हमेशा जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। अब ये पता नहीं है कि जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए, कैसे, जोड़ने पर या घटाने पर, -2 आना चाहिए। अब ये कैसे पता होगा? हाँ ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें, आप एक चीज का ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल है हमारा। हाँ, अगर सबसे पीछे वाले अंक पर -8 है ना, अगर सबसे पीछे वाले अंक पर माइनस है तो समझ जाइए 2 होगा, घटाने पर आना चाहिए। कैसे? घटाने पर। घटाने पर कब होगा? जब सबसे पीछे वाला अंक अगर माइनस में है तो यहाँ पर घटाने पर 2 आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हमें 2 अंक ऐसे ढूंढना है जिसको घटा दिया जाए तो -2 आ जाए, और गुणा कर दिया जाए तो -8 आ जाए। अब ये पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले जो सबसे पीछे वाला अंक है आप इसको लिख लो, 8। अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन से अंक हैं जिनको गुणा कर देने पर 8 आ जाता है। तो आप बताएंगे 4 दूना 8, 4 और 2 4 दूना 8, और 8 एक्के 8, यानी कि ये 2 सेट हमारे पास बन गए। अब इसको गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो भी 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है घटाने पर 2 किसको आना चाहिए, तो अगर हम 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो ये सही है। अब इसको घटाएंगे 8 में 1 गए 7, तो ये सेट गलत है, यानी कि हम ये वाला उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2, 4 में 2 घटाओगे 2 बचेगा। लेकिन अभी जो ये लिखा है 4 - 2 = 2, तो ये वाला अगर आप घटाएंगे तो +2 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? -2। अब -2 कैसे आएगा? इसके लिए हमने आपको नियम बताया है कि अगर यहाँ पर आपको माइनस चाहिए तो बड़े पर माइनस कर दो, क्योंकि इसका नियम होता है अगर विपरीत चिन्ह है तो घटता है, लेकिन बड़े वाले अंक का चिन्ह लिया जाता है। तो जैसे हम -4 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे, तो अब ये घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, तो -2 बचेगा, क्योंकि बड़े पर माइनस है। ठीक है, तो हमें ये वाला यूज करना है, ना कि ये वाला, ये गलत है। अर्थात माइनस इस पे होगा, प्लस इस पे होगा, तो -4 और 2 गुणा करेंगे, 4 दूना 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 के स्थान पर, इस 2 के स्थान पर क्या करने वाले हैं उसको समझ लीजिए। जैसे कि x है 4x और +2x बराबर -2x। यहाँ पे आप इसको अच्छे समझिए, ये लास्ट वाली लाइन एकदम बेहतर समझिए। इसमें देखिए -2x बराबर -4x + 2x, क्योंकि जब आप इसको हटाएंगे तो आपके पास इतना बचेगा, अर्थात हम इसके स्थान पे इतना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तो आप ये अगर एक बार समझ जाएंगे तो हमें बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, तो सीधा हम अपने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल क्या है, x² को उतार लेंगे। अब इस 2 को हटा के इसके स्थान 4 और 2 लिखेंगे, लेकिन x लगा कर लिखेंगे। जो सेट आप बनाए हो वही रखना है, लेकिन x लगा कर। तो यहाँ हो जाएगा -4x और +2x, और इस -8 को उतार लेंगे। रखने का तरीका हमने आपको पहले ही बताया है, आगे वाला उतार लेते हैं, पीछे वाला उतार लेते हैं, बस यही बीच वाले को हटाना है। जो आपने सेट बनाया है उसके अनुसार आपको हटा देना है। अब उसके बाद चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में हमें कॉमन लेना होता है। अब कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ पर 2 स्टेप में कॉमन है और यहाँ पर 2 स्टेप में कॉमन है। तो कॉमन क्या होता है, यानी कि इसको आप मत देखिए, इतना मत देखिए, केवल ये 2 पार्ट देखिए हाथ के अंदर जो है। तो इसमें क्या है, कॉमन x, कॉमन का जो मिल रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है,
तो यहाँ पे हमने x निकाल लिया, तो यहाँ पर 1x बचेगा, यहाँ पे x निकाल लो तो -4 बचेगा। अब यहाँ 2 हमने निकाल लिया, +2 यहाँ पर कॉमन है। अब कैसे कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा और ये 8 भी आ जाएगा। जैसे आप 2 निकालोगे यहाँ बचेगा x और माइनस को लिख देना है। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 8 कट जाए, तो 2 चौका 8, यानी 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तब 8 आ गया, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। अब देखिए x-4, ये देखो x-4 2 बार है, यानी x-4 को हमने कॉमन ले लिया। अब जब x-4 आप यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और जब यहाँ पे x-4 निकाल लोगे तो +2 बचेगा, तो +2, यानी कि x-4 छोड़ने के बाद जो बचा उसको एक कोष्टक में आपको रख देना है। तो ये तो हो गया गुणनखंड, हमने आपको सिखाया था, ये गुणनखंड हो गया। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, बहुपद शून्य ज्ञात करना है। तो अब इसके आगे थोड़ा हम शून्य के लिए लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो शुरू से भी लिख सकते थे शून्य के लिए, तो ज़्यादा आसान रहता, लेकिन हमने अब गुणनखंड कर दिया है। अब इसके बाद शून्य के लिख कर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लिखना है शून्य के लिए, ये देखो शून्य के लिए क्या करना है, इस सवाल के बराबर 0 लिख देना है, x-4 और x+2 बराबर 0, क्योंकि शून्य के लिए सबका मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि हमारे पास 2 कोष्टक हैं x-4 बराबर 0, क्योंकि इस कोष्टक बराबर 0, तो इस 4 को उधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है उधर गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए एक और यदि, जैसे ये है x+2 बराबर 0, तो जब 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये तो हमने शून्य के लिए हल कर लिया। अब हमने तो इसको ऐसे हल कर लिया, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा यहाँ पे आपको बार बार याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहे तो ये शून्य के लिए पहले से ही लिख देते, तब आप सवाल को हल करते और ज़्यादा आसान हो जाता। ठीक है, मतलब ये तो हमने आपको हल करके विस्तार से बताया है, लेकिन आप थोड़ा ऐसे मत हल करिएगा, आप ऐसे हल करिए, यही सवाल पूरा रहेगा। बस थोड़ा सा इसमें एक काम ये कर देना है, देखिए ये तरीका जो हमने आपको अभी हल करके बताया वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन उससे भी बेहतर हमें लगता है एक तरीका और है। वो क्या है, देखो हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो आप एक काम करो, जो शून्य के लिए हम बाद में लिखते थे ना, वही शून्य के लिए आप पहले लिख लीजिए। इससे फ़ायदा होगा कि आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, जल्दी से हल कर लेंगे, आप उत्तर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, इसी सवाल को लिखेंगे -2x - 8 बराबर 0 कर देंगे, यानी जो आपको सवाल दिया होगा उसके बराबर 0 कर देना है। ये कब होगा, जब आप यहाँ पर लिख देंगे शून्य के लिए, इसका मान पूरा हम कोई भी एक मान रखेंगे तो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये शून्य है। अब चलो इसको हल करते हैं। सेट तो आपने बना ही लिया है कि इसका सेट क्या बनेगा, 4 और 2, यानी कि 4 में से अगर आप 2 घटाएंगे, 4 में से 2 ये घटा देंगे तो -2 बचेगा, अगर गुणा कर देंगे 4 दूना 8 आ जाएगा, है ना। तो ये सेट हम पहले ही बना चुके हैं। अब इसके अनुसार हम हल कर लेते हैं फिर से। x यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसके स्थान पर 4x + 2x - 8 बराबर 0। अब इसमें और इसमें हम कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया और यहाँ पे x निकाल दिया, -4 बचा, और यहाँ +2 कॉमन लिया, देखिए +2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो 8 आ जाए, 2 चौका 8, ये हो गया बराबर 0। अब यहाँ x - 4 ये 2 बार लिखा है, तो हमें इसको लिखना है एक बार। अब जो इसके अलावा बचा क्या, x - 4 हटा दो तो क्या बचा, x और +2, तो x + 2 आप एक कोष्टक में लिख लीजिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 कोष्टक के बराबर 0 है, तो हम लिखेंगे पहले कोष्टक के बराबर 0, x - 4 बराबर 0, यानी पहले कोष्टक बराबर 0। तो अगर आप समीकरण पढ़े हों
कक्षा 7-8 में आपने समीकरण पढ़ा हो तो वहाँ पर ये समीकरण है। अगर कहीं पर लिखा है यदि x - 4 बराबर 0, तो इस 4 को जैसे हम उधर भेजते हैं तो ये पक्षांतर होता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी ये -4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये हल ऐसे होता है। तो चलिए ये 4 उधर गया तो हो जाएगा +4। अब ऐसे ही लाइन खींचकर आप दूसरा वाला भी, यदि x + 2 बराबर 0, अब ये प्लस में है, इस बार उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -2। ये देखिए, तो यानी x के मान हमें 2 प्राप्त हो गए, 4 और -2। अब क्या करना है, शून्य, हमें क्या करना है ज्ञात शून्य। तो देखिए इसके शून्य 4 और -2 हैं, 4 और -2 हैं, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो यानी कि ये जो सवाल इतना कह रहा था, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अगर प्रश्न हमारा यहाँ तक अकेले होता, यहाँ तक, तो इसका उत्तर हमने हल कर लिया है। ठीक है, इसके शून्य हमने ज्ञात कर दिया है, इसके शून्य 4 और -2 हैं। लेकिन हमसे का कुछ और भी आगे है, ऐड किया है। अब वो क्या है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब जब जांच करने की बात आएगी तब हम और आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए शून्यकों को हम मानेंगे, क्या मानेंगे वो देखिए, माना। पहला हमारा सवाल क्या था, यह है सवाल, -2x - 8 के शून्यक देखिए, ये जो है इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 4, और दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। यानी ठीक है, जो 2 उत्तर आएगा, कुछ भी आएगा, तो पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा मान लेना है। ठीक है, ये हमने इसके शून्यक हैं मान लिया, ये इसके शून्यक हैं। अब क्या कर रहा है, गुणांकों के बीच संबंध है। तो हम थोड़ा आपको एक चीज़ और बता दें कि गुणांक क्या होता है। वैसे इसकी आवश्यकता अब नहीं हमें है, तो इसको हम मिटा देते हैं, तो हमें गुणांक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं और फिर अपने सवाल पर लौट कर आते हैं। चलिए, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, गुणांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, गुणांक। तो गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझ लीजिए। और एक चीज़ और समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप ये क्या होता है, यानी कि जैसे हमारे प्रश्न में है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद होता कैसे है वो चीज़ जानना है। तो देखिए ये होता है ax² bx + c, ये है द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब इसमें हमें गुणांक ज्ञात करना है। तो पूछा जाता है आपसे सवाल कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए। तो x का गुणांक हमारे पास क्या है, x² का गुणांक है x। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है x² के साथ कौन गुणा कर रहा है, a, तो ये हो गया a। और x का गुणांक, x का गुणांक x साथ कौन है, b। और अचर पद, लास्ट वाले को अचर पद कहते हैं, ये c है। ठीक है, देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा करने वाला अंक गुणांक कहलाता है। यानी x² के साथ कौन गुणा कर रहा है, a, यानी x² गुणांक a हो गया। अब पूछा जाएगा x का गुणांक क्या है, तो यानी x साथ कौन गुणा कर रहा है, b। अचर पद क्या है, लास्ट में जिसके पास x y नहीं है उसको अचर पद कहते हैं। तो ये क्या है, गुणांक है। ये ABC क्या है, गुणांक है। क्या है, ABC गुणांक है। और यही चीज़ हमसे कहा गया है, शून्य को ये शून्यक है और गुणांक को ये गुणांक है ना। शून्यक और गुणांक आपको दिख गया। अब इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम जब गुणांक ज्ञात करेंगे तो इतना बड़ा बड़ा लिख के नहीं ज्ञात करेंगे, हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट में करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब आप कोई भी सवाल देखेंगे तो सबसे आगे a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान आपको हमेशा हमेशा दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा अपने सवाल से a का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए जैसे हमारे सवाल में दिया है, देखिए तो ये हमारा सवाल है। देखिए
अगर हम इस सवाल को यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, तो बताइए इसमें a का मान क्या है। a बताया था सबसे आगे a रहता है, उसके बाद यहाँ b रहता है और फिर अंत में रहता है c अचर पर। ठीक है, तो a b c का मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ a का मान रहता है, एक्स के साथ b का मान रहता है, अचर पर c होता है। तो a का मान इसमें क्या है, कुछ नहीं छिपा है तो 1 है, और b का मान क्या है -2 और c का मान -8। यानी आपको ABC का मान यहाँ से हमने निकालना सिखा दिया। ठीक है, तो ABC का मान हम ऐसे ही निकालते हैं। तो अब आप सवाल पर समझ गए। देखिए, तो ये हमारा सवाल है, इसमें हम ABC का मान निकालेंगे। A बराबर यहाँ पर 1 छिपा है, B बराबर यहाँ पर -2 है और C बराबर यहाँ पर -8 है। ये कहाँ से आया, जो अभी अभी बताया था हमने कि A का मान आगे होता है, B का मान फिर C का मान, सब का मान हमने निकाल लिया। अब क्या ज्ञात करना है, संबंध। तो संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, इसको लिख लीजिए। संबंध की सत्यता की जांच। चलिए अब हम जांच करते हैं। तीसरे स्टेप पर हमने आपको एक सूत्र लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सो लिखवाया था। तो रखिए अल्फा का मान क्या है 4, यहाँ पे 4 रख दीजिए। फिर बीटा का मान क्या है -2, तो इसको कोष्टक में रख लीजिए। और बराबर -b का मान क्या है -2, इसको भी कोष्टक में रखिए। उसके बाद a का मान है 1, ये देखिए। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 - 2 प्लस माइनस और यहाँ -+2 और नीचे 1 छिपा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। अब इसे घटाएंगे, 4 में 2 गए 2, यानी 2 बराबर 2। अगर ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो सत्यता की जांच हो गई। लेकिन एक और है, उसको भी कर लेते हैं। आप चाहो तो इसी का बगल कर सकते हो। ऐसे यहाँ लिखिए तथा, और दूसरा वाला क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये दूसरा वाला है। तो जब इस पे मान रखेंगे तो अल्फा का मान क्या है 4, कोष्टक में कर दीजिए, बीटा का मान -2 और बराबर c का मान क्या है -8 और बटे a का मान क्या है 1। तो ये हमने रख दिया, मान हमने सभी रख दिया। अब क्या करना है, आपको हल करना है। तो ये पहले गुणा है तो गुणा हो जाएगा, 4 दूना -8 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा -8। अतः यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हैं और यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं। और ये देखो, एक बार फिर से आप समझो, ये शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है शून्यक है और ए भी क्या है गुणांक है। तो शून्यक तथा गुणांक के बीच का संबंध सत्यता की जांच हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतर समझ में आया होगा। अब आप उत्तर लिखिए या प्रूफ लिखिए, कोई बात नहीं। तो ये सवाल आपका कंप्लीटली पूरा हो गया। अब इसमें जो कुछ ना आपको समझ में आया हो वो आप बताइए, और हमने सवाल को पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा हल किया। ठीक है, उम्मीद है बेहतर समझ में आएगा। चलिए फिर अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हर सवाल को हम इतना बड़ा नहीं बताएंगे और सवाल छोटा भी करेंगे, लेकिन विस्तार बताने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं मैथ, उनको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यह वीडियो उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी मैथ नहीं पढ़ा है, जिनको मैथ नहीं समझ में आता है। ठीक है, उनके पास तो यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है जिनको मैथ बहुत कम आता है। ठीक है, तो आप इतना एक काम ज़रूर कीजिए। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल पर। चलिए दूसरा सवाल देते हैं। दूसरा सवाल है ये, 4s² 4s + 1। हाँ, ये हमारा सवाल है, x नहीं है यस है यहाँ पर। सॉरी भाई, ये गलती हो गई, यस है। ठीक है, अच्छा हाँ, हम आपसे ये बता दें
कि इस सवाल को चाहे आप यस के रूप में कीजिए चाहे तो यक्स के रूप में कीजिए। अगर आपको यह अच्छा नहीं लग रहा है यस, तो आप इस यस के स्थान पे यक्स लिख सकते हैं। बस करना क्या है, आपको लिखना है यहाँ माना यस बराबर यक्स। अब उसके बाद यह सवाल पूरा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा यक्स के रूप में। आप यक्स के रूप में पूरी सवाल को हल कर सकते हैं जैसे इसके पहले हल किया। लेकिन या तो आप डायरेक्ट ऐसे हल करना चाहते हैं तो यस पढ़ा ही रहने दीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए हम यस पढ़ा ही रहने देते हैं, ऐसे ना करके ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, शून्यक। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, इस सवाल के बराबर 0 कर देंगे, -4s + 1 बराबर 0, यानी इस सवाल के बराबर 0 कर देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। अब हल कैसे होगा, ये बनेगा गुणनखंड है। तो गुणनखंड, अब देखिए इस टाइप का गुणनखंड आप करेंगे कैसे उसको आप समझ लीजिए। तो इस टाइप का गुणनखंड हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले आगे और पीछे वाले अंक का गुणा कर देते हैं, आगे और पीछे वाले अंक का गुणा करते हैं। 4 और 1 यानी 4 × 1 बराबर 4 × 1 = 4। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये गुणा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए, यही 4, ठीक है। जो गुणा करने पर है, गुणा करने पर ये आना चाहिए, और घटाने पर या जोड़ने पर 4 आना चाहिए, और -4 ये वाला 4 है, ठीक है। ये -4 यहाँ पे है, और ये 4 कहाँ से आया, ये 1 और 4 गुणा करके 4 × 1 = 4 बना, यानी ये। अब देखिए हमने आपसे बताया था कि पीछे वाला अंक बताता है जोड़ने पर या घटाने पर। अगर पीछे वाला उत्तर प्लस में है, इसका मतलब ये जोड़ने पर -4 आना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जोड़ने पर आना चाहिए, जोड़ने पर -4 आना चाहिए। तो चलिए अब आपको क्या करना है, 2 अंक ढूंढना है, 2 अंक ढूंढना है जिसको हम जोड़ दे तो 4 हो जाए और गुणा कर दे तो 4 हो जाए। अब वो अंक क्या है, अगर आप ढूंढ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढूंढ पाते हैं तो एक काम कीजिए, जो चीज़ गुणा करने पर आता है यानी ये 4, आप बताइए कि ऐसे कौन से 2 अंक है जिसको गुणा करने पर 4 आता है। तो आप कहेंगे 2 दूना 4 और 4 × 1 = 4, यानी यही 2 शर्त बनेंगे, 4 × 1 = 4 और 2 दूना 4। अब आपको चेक करना है कि किसको जोड़ने पर 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन 2 4 और 1 5 ये नहीं होगा, यानी कि हमारा पहला वाला ही सेट बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे -2 और इसके स्थान पर -2, और यहाँ -2 रख देंगे। अब देखिए जैसे -2 और 2 जोड़ेंगे माइनस माइनस -4 हो जाएगा, लेकिन ये गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस 4 के स्थान में -2 और -2 रखना है, लेकिन यक्स लगा कर रखना है। चलिए सवाल को आगे हल करते हैं। 4s उतार लिया, उसके बाद इसके स्थान पर रखेंगे -2s, यक्स नहीं है यस है, और इसके स्थान पर रखेंगे -2s और +1 बराबर 0। अब इसमें ये 2 पद हैं, ये 2 पद हैं, इन 2 पदों में कुछ कॉमन है और इन 2 पदों में कुछ कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे है, यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे, लेकिन 4 कॉमन है नहीं, ये पता कैसे चलेगा। मान लीजिए आपने गलती से 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, ले लिया। तो अब देखिए अगर आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो 4 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप 4 से भाग करोगे तो नहीं होगा, यानी 4 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि 4 कॉमन नहीं है। कॉमन अंक में वही होता है जो संख्या इसको काट दे। तो ऐसी संख्या क्या है, 2 है, जो छोटा वाला है, ये 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन है, यस, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यस भी कॉमन है, तो हमने 2s कॉमन ले लिया। जब आप 2s यहाँ पे निकालेंगे, 2 से इसको भाग कर दो, 2 दूना 4, 1 s यहाँ पे निकाल लिया, इसके पास 2 s है, 1 s निकाल लिया तो 1 s बचेगा इसके पास। उसके बाद माइनस, अब 2s पूरा निकाल लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, जहाँ पे कुछ ना बचे तो वहाँ पे आपको 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या 2 कॉमन है, 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, क्योंकि 2 दूना 4 2 3 6 ज़्यादा हो जाता है, 1 तो कभी आएगा नहीं। तो हम यस कॉमन है, यस भी नहीं कॉमन है, तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, जहाँ पे कुछ ना कॉमन हो, जहाँ पर कुछ ना कॉमन हो वहाँ पे आप 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेकिन आपको यहाँ जो चिन्ह आगे है वही कॉमन लेना है। जैसे माइनस है, हमने -1 कॉमन ले लिया।
अब यहाँ माइनस कॉमन लेने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 2s माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कॉमन लेने पे दोनों का चिन्ह बदल देते हैं। अच्छा, आप कहेंगे आपने कॉमन कैसे ले लिया? देखिए, जब एक आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी अंक में बदलाव नहीं होता है। अगर आप माइनस कॉमन लिए हैं तो चिन्ह में बदलाव होगा, लेकिन एक से कॉमन लेने पर कोई अंक घटे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक दुक्के दो और एक एक के एक, और बराबर जीरो हमें लगा देना है। अब देखिए 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, ये एक कोष्टक यानी 2 बार था, इसको हमने लिखा एक बार। अब इसको अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और यहाँ क्या बचेगा माइनस एक, ये देखिए बराबर जीरो। अब हम इसको लिखेंगे यदि के रूप में लिखेंगे 2s माइनस वन बराबर जीरो, यानी पहला कोष्टक बराबर जीरो, फिर दूसरा कोष्टक बराबर जीरो। वैसे यहाँ पे जगह कम लगता है लेकिन ऊपर लिखेंगे हम। चलो पहले एक को उधर भेजेंगे तो एक माइनस में है, उधर जाते ही प्लस एक हो गया। अब देखिए 2 को उधर भेजना है तो यस बराबर क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं यस बराबर, जब 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 1/2, यानी ये हो गया आपका पहला मान। या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, अगर उसमें दिख रहा हो तो 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये देखो। और दूसरा वाला लिखेंगे, इसको भी लिख लेंगे यहीं पर, यदि 2s माइनस वन बराबर 1, तो 2s बराबर पहले एक उधर जाएगा तो प्लस 1 हो गया, अब ये 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 1/2, ये देखो। अब ये थोड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा हम उसमें देख लेते हैं वीडियो में। ठीक है, ये इतना वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम आपका फिर से हल कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलो कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि यहाँ पर अभी हमें सवाल भी लिखना है। तो अब आगे हम हल करते हैं। यहाँ पर यहाँ तक आप समझ गए हैं, इसके आगे भी समझे हैं, लेकिन हम यहाँ से फिर से आपको हल करके दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, यदि आपके पास 2 कोष्टक हैं, पहला कोष्टक बराबर 0 और दूसरा कोष्टक बराबर 0, तो पहले कोष्टक बराबर 0 हम लिखेंगे 2s माइनस वन बराबर 0, पहले 1 गया उधर, ये माइनस में है, उधर जाते हैं प्लस हो गया। जब भी आप समीकरण मॉडल हल करेंगे तो प्लस और माइनस चिन्ह चेंज हो जाता है, अगर आप पक्षांतर करते हैं तो 2s बराबर 1 उधर गया तो ये माइनस में है, उधर जाते ही ये प्लस 1 हो गया। अब प्लस लिखा नहीं जाएगा, वो प्लस छिपा रहेगा। अब यस बराबर, जब 2 उधर जाएगा तो ये देखो गुणा में है, और गुणा से उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, ये देखो। पहला कोष्टक हमने हल कर दिया, अब 2 कोष्टक है हमारे पास, तो दोनों कोष्टक को हमें हल करना होगा, और जबकि उत्तर वही आएगा लेकिन हमें हल तो करना पड़ेगा। 2s माइनस वन बराबर 0, तो 2s बराबर 1 को उधर भेजोगे प्लस 1 हो गया। अब उसके बाद यस बराबर 2 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा 1/2, ये देखो। ठीक है, तो यस के 2 मान आ गए, अर्थात हमने क्या ज्ञात कर लिया, शून्यक। शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब आपको यहाँ पर लिखना है, लिखना क्या है, अच्छा थोड़ा हम इतना मिटा दे रहे हैं, केवल हमें इसकी आवश्यकता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो पहले यहाँ लिखेंगे माना, हमारा सवाल क्या था, 4s था, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, के शून्यक अल्फा बराबर, चाहे तो आप यहाँ अगर जगह है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अल्फा बराबर 1/2, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो पहला वाला उत्तर है 1/2, उसको अल्फा बराबर लिख देना है दोनों को, 1/2, और बीटा बराबर 1/2। अब दोनों में 1/2 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने दोनों कोष्टक को हल किया तो दोनों में उत्तर 1/2 ही आया है, तो अल्फा और बीटा दोनों के मान सेम होंगे,
अब देखिए इतना हो गया। अब इसके शून्य, इसके गुणांक लिखना है। तो गुणांक हमने आपको बताया था, सबसे आगे ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान होता है। तो आप लिख दीजिए ए का मान 4 है और बी का मान -4 है और सी का मान 1। ठीक है, ये हो गया ए बी सी का मान। ठीक, अगर आपको ना समझ में आए कि हमने 4 1 2 3 4 मान ये लाया कहाँ से, तो उसको भी आप एक बार विस्तार से देख लीजिए कि हम इसको लाते कहाँ से हैं। वैसे अगर इस हम तो आपको बता चुके हैं, लेकिन हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा द्विघात बहुपद, यहाँ से लिख देते हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसी से तुलना करना है, इससे तुलना करने पर। लेकिन ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, बस केवल समझना है। जैसे आप इससे और इसका तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 4 और b का मान -4, c का मान 1 आ गया। तो यहाँ से भी आप सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि a का मान, ये b का मान -4 और c का मान +1। ठीक है, तो या तो आप इसको मानक रूप जानते रहिए और इसके अनुसार आप समझ लीजिए। सबसे आगे a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान, सीधा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्यता की जांच, यहाँ पे लिखते हैं सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे होती है उसको देखिए। सत्यता की जांच के लिए हमने आपको 2 सूत्र लिखवाया था। पहला सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ए है, 2 नहीं है, ये गलत हमने लिखा है, ए है। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं पर रख के हम इसको सत्यता की जांच कर देते हैं। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, अल्फा के स्थान पर लिखो 1/2। बीटा का मान 1/2 है, बराबर माइनस उतार लो, बी का मान क्या है -4, इसको रखो कोष्टक में, बटे ए का मान क्या है 4, ये लिख दिया। अब देखिए ये हर मिल रहा है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, और बटे 1 2 लिखा जाएगा, बराबर ये है माइनस प्लस और ये है 4 4 कट गया, 2 2 कट गया, तो बचा क्या 1, यानी 1 बराबर 1, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर आपको भिन्न कम समझ में आया हो तो हम भिन्न आपको अलग से समझा सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पास 1/2 भिन्न है और 1/2 है, तो भिन्न में क्या होता है, अगर हर सेम है, जैसे 2 और 2, तो 2 को एक बार लिख लेते हैं। अब ऊपर वाले अंकों को जोड़ लेते हैं, 1 + 1, यानी ये हो गया 1 1 2 2/2, और यही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। आप भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कहीं भी भिन्न दे दिया जाए और अगर हर समान है दोनों का, यानी बटे वाला अंक सेम है, तो आपको ऊपर जोड़ देना है, 1 और 1 2 हो गया। लेकिन अगर यहाँ 3 4 होता तो हम देखिए, जैसे अगर हम एक सवाल इसका और ले लें एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, जैसे 3/2 है, यहाँ पे 7/2 है, तब ये हर मिल रहा है, हर आपको एक ही बार लिखना है। अब ये 7 और 3 जुड़ जाएगा, 7 3 10, 10/2, यानी कि थोड़ा सा भिन्न भी आप जानते रहिए। अगर आप यहाँ पर हमसे पढ़ेंगे तो आपका बेसिक बहुत बहुत मजबूत होता चलेगा, क्योंकि हर वीडियो में हम आपको बेसिक बहुत चीज़ें बताते हुए चलेंगे। चलिए, अब देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2, और बीटा का मान कितने का, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, यहाँ कर दीजिए गुणा। अब गुणा क्यों कर दिया, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, और बराबर सी का मान कितना है 1, और ए का मान आपके पास 4 है, ये हमने रख दिया। अब देखो गुणा में क्या होता है, आमने सामने गुणा होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा हो जाता है। तो ये 1 1 के 1, और नीचे 2 दूना 4, और यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी है। तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर हैं और ये भी दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः सत्यता की जांच कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूव्ड लिख देना है और ये सवाल हो चुका है पूरा। तो ये हमने दूसरा भी सवाल कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर किसी भी स्टेप में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो, बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस स्टेप में
हमें दिक्कत हो रही है, ये कैसे समझ में आया, हम आपको उसका एग्जाम्पल दे के समझाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरे सवाल पर हम ध्यान देते हैं। तो तीसरा सवाल हमें दिया है 6x² -3 -7x। अब ये सवाल सही दिख रहा है या नहीं, हम थोड़ा एक बार देख लें। ठीक ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है आप देख लीजिए। कुछ गलत आपको लग रहा है? हाँ, गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है? क्योंकि जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, आप पढ़े हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले बड़ी घात को आगे रखते हैं, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात, है ना। जैसे इसके ऊपर घात 2 है, इस x के ऊपर एक घात छिपा है, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है। तो यानी कि घात का हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो अब देखिए इसमें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले तो हम लिखेंगे 6x², उसके बाद ये वाला आगे होना चाहिए 7x और -3 पीछे होना चाहिए। अर्थात हमारा सही रूप ये था। ये क्या है, द्विघात बहुपद का रूप है। तो द्विघात बहुपद का रूप हमने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो आपको यहाँ लिख देना है शून्यक के लिए। और जैसे ही हमने एक लाइन लिखा शून्यक के लिए, उसके बाद आपको सवाल लिखकर बराबर 0 लगा देना है, बराबर 0 लगा देना है। ये हमने आपको बताया है। शून्य के लिए इतना लिख के आपके बराबर 0 लगा देना है। अब इसका गुणनखंड हमें हल करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे हल होगा, ध्यान से समझिए। पहले क्या होता था, पहले गुणा करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। लेकिन इस समय गुणा करने पर 3 नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, 3 और 6, यानी आगे और पीछे वाला गुणा कराइए। 6 गुणे -3, 6 त्रिका 18, यानी कि अब गुणा करने पर -18 आना चाहिए। गुणा करने पर -18 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, वो भी माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर अगर माइनस है तो समझ जाइए घटाने पर आएगा। अगर प्लस होता तो जोड़ने पर। तो हमें 7 क्या चाहिए, घटाने पर, घटाने पर। अच्छा, ये पता कैसे हुआ कि घटाने पर आएगा, क्योंकि हमने बताया है अगर ये पीछे वाला अंक अगर माइनस में है तो घटाने पर, अगर प्लस में होता तो जोड़ने पर। ये बहुत ही शॉर्टकट नियम है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें 2 अंक ढूंढना है। और वह 2 अंक क्या हैं, जिसको घटा दिया जाए तो 7 आ जाए, गुणा कर दिया जाए तो 18 हो जाए। अब इसको ढूंढने के लिए आपके पास बेहतरीन तरीका है, क्या, 18 जो है गुणा करने पे आना चाहिए। इसको आप पता करो कि ऐसे कौन कौन से अंक हैं जिसको गुणा कर देने पर 18 आ जाता है, ठीक है। आप जानते हैं 9 दूना 18, और सेट क्या बनेगा, छात्र का 18 और 18 एक के 18, और कुछ बनेगा, बस इतना ही बनेगा, अब इससे आगे नहीं बनेगा। तो यानी कि 3 जोड़े हैं जिसको गुणा करने पे 18 आता है। आपने पकड़ लिया कि 3 जोड़े हैं जिसको गुणा करने पर 18 आ जाएगा। अगर इसको 9 दूना करेंगे 18, छात्र का 18, 18 एक के 18। आपने अगर ये सेट 3 बना लिए, अब उसके बाद क्या करना है, चेक कीजिए किसको घटाने पे 7 आएगा। 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा, 6 में से 3 गए 3 नहीं आएगा 7, 18 में गए 17 ये भी नहीं आएगा। यानी ये 2 गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा, 9 और 2, 9 और 2 हमें यहाँ लगाना है। लेकिन ध्यान रखो, अगर आप 9 में से सीधा 2 घटा दोगे तो आपके पास +7 बचेगा।
क्योंकि आपने पढ़ा है कि विपरीत चिन्ह घटता है लेकिन बड़े वाला चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पर बड़ा क्या है 9 और 9 पर चिन्ह क्या है प्लस, तो इसका उत्तर रहेगा प्लस में। अब इसका मतलब आपको माइनस चाहिए तो बड़े वाले पर आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ -9 कर लीजिए और ये +2 कर लीजिए। अब ये घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, और 9 में से 2 गए 7, लेकिन बड़े चिन्ह क्या है माइनस, तो ये लग जाएगा माइनस। इसका मतलब हमें ये सेट रखना है, ठीक है। माइनस प्लस में भी आपका ध्यान देना है, नहीं तो बहुत बच्चे यही माइनस प्लस का ध्यान नहीं दे पाते हैं और सवाल करते तो सही हैं लेकिन हो जाती है गलत। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं और सेट पर रखते हैं अपने। और यहाँ पे आप समझ लीजिए यही हमें रखना है ये। तो हमने आपको बताया है कि जब आप इसको रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9x और यहाँ पर 2x रखेंगे ताकि ये 7x के स्थान पर रखे जा सके। चलो, और यहाँ पे गुणा करने वाला फिर x नहीं लिखते हैं। अब देखिए ये तो हमने आपको सेट बनाने के लिए बताया था, ना कि अच्छे से वो उतारने के लिए। चाहे आप उतार सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए हमने सेट बना लिया है, 9 और 2 आएगा। तो पहले आगे और पीछे वाला उतार लेना है, यानी 6x² उतार लिया। अब इस 7 के स्थान पर 9x + 2x कर देना है, क्योंकि 7 में 2 गए 9 बचता, 9 में 7 गए 2 बचता है। अब -3 को उतार लेना है बराबर 0। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, सबसे आगे 6 है, क्या आप 6 कॉमन लेंगे, नहीं। आप ऐसा कॉमन लीजिए, ऐसा अंक कॉमन लीजिए जो 6 और 9 दोनों को काट दे। तो बताइए 6 और 9 दोनों को काटने वाला अंक क्या है, क्या 6 से 9 कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 6 के पहाड़ हम 9 आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में ऐसा कॉमन लेंगे, कॉमन का मासा होता है। मासा क्या है, इसका मासा आएगा 3। अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें, देखो 3 इसका क्या हो गया, मासा हो गया। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, ऐसे कट जाएगा। तो ये 3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, ये देखिए। और जैसे 3 आपने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि ये 6 कट जाए। घटाना नहीं है कि आप 6 में 3 घटाओ 3 लिखो, नहीं। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 6 कट जाए, तो 3 दूना 6। लेकिन इसमें x भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो हमें x भी कॉमन लेना है। तो यहाँ लिखो 3x, और जब 3 निकाल लिया 3 दूना 6 और x 1 निकाल लोगे 1 बचेगा। अब यहाँ 3 पढ़ा से पढ़ो 9 आ जाए, 3 त्रिका 9, और x हमने निकाल लिया है, इतना अकेले बचा। अब इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, और जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, एक कॉमन लेके इसको पूरा ऐसे उतार लेंगे। अगर माइनस कॉमन लिए हो तो चिन्ह बदलते, अब माइनस नहीं कॉमन है, प्लस है, तो प्लस एक कॉमन लेने पर पूरा चिन्ह वही रहता है, बदलता नहीं है। ये देखिए 2x - 3 और 2x - 3 निकाल दिया, इसको हटा दो तो क्या बचा 3x + 1, 3x + 1, ये देखो। तो 2 सेट हमारे पास बन गए। अब क्या करना है, इसको लिखना है, यदि पहला वाला 2x - 3 = 0। अब देखिए यह एक समीकरण है जो आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे। अब समीकरण कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले अंक को आपको उधर भेज देना है। 2x 3 उधर जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, इधर है माइनस में, उधर गया तो प्लस में हो गया। अब देखिए 2 उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो भाग हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अगर यह चीज़ आपको थोड़ा सा कम समझ में आता हो तो हम इसके लिए हम आपको 4 समीकरण बता दे रहे हैं। यही 4 समीकरण से अलावा 5वां समीकरण नहीं आता है। तो देखिए थोड़ा इस ट्रैक को समझ लीजिए। जैसे पहला सवाल है, अगर x + 2 कहीं लिखा है बराबर 0, तो ये उधर जाता है तो x बराबर -2 हो जाता है। दूसरा सवाल, अगर x - 2 = 0 है तो 2 उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर माइनस में है, उधर जाते ही प्लस में हो जाएगा। तीसरा सवाल, अगर ये 2x - 3 = 0 है तो देखिए पहले 3 को उधर भेजना है, 3 माइनस में था, उधर गया प्लस हो गया। अब जब 2 उधर जाएगा तो देखिए x और 2 गुणा कर रहा है, 2 जाते ही उधर भाग कर जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलो इसी प्रकार से हम ये दूसरा वाला भी हल कर लेते हैं। यदि 3x + 1 = 0, अब 1 को उधर भेज दो,
एक इधर प्लस में है, उधर जाते ही -1 हो गया। अब x बराबर 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा बटे हो जाएगा 1/3। ये देखो, यानी x के दो मान आ गए, 3/2 और 1/3। अब यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा है, लेकिन ये 3 थोड़ा कम दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/3। ठीक है, 1/3, यानी 2 उत्तर हमारे पास हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम मिटाएंगे और सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे तो पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद माना लिख देते हैं सीधा। माना, हमारा सवाल क्या था, ये इसको ना लेके आप इसको लो, 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको मिटा लेते हैं। हमें उत्तर की अभी ज़रूरत है, इसलिए हम उत्तर को नहीं मिटाएंगे। के शून्यक, इसके शून्यक अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 1/3। कुछ गलत तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए ये 3x + 1 था बराबर 0, तो जब एक उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा, -1/3। देखिए हम थोड़ा आपको बता दें एक बार, जो आपके पास दूसरा वाला कोष्टक था, दूसरा वाला कोष्टक, तो वो था 3x + 1 बराबर 0। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखे थे, जैसे एक उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाते ही ये माइनस में हो गया, -1। अब x बराबर जब 3 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये देखो, यानी -1/3 आएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब होता है कभी कभी स्पीड से ना ध्यान दे पाते हैं, भूल जाते हैं। चलिए ठीक है, सामने रहता है पर ध्यान नहीं आता, कोई बात नहीं। तो चलिए ये हो गया -1/3। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ABC का मान। आपको बताया गया है ABC का मान आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे आगे A का मान, फिर B का मान, फिर C का मान। ये देखो, A बराबर 6, B का मान 7 है माइनस में, और C का मान -3 है। तो ABC का मान हमने यहाँ से ले लिया। अब क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करेंगे, आप क्या करेंगे समझो। इसके लिए हमने आपको 2 सूत्र बताया है, इस शुरुआत में ही बता दिया था। तो अब क्या करेंगे, पहले लिखो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान वो रहा, बीटा का मान भी बगल में है, तो अल्फ़ा का मान क्या है 3/2, इसको रखेंगे 3/2 और प्लस इसको उतारेंगे प्लस को। अब बीटा का मान क्या है -1/3, तो इसको यहाँ लिख देंगे माइनस में, और बराबर -b का मान क्या है 7, लेकिन माइनस है तो इसको कोष्टक में रखेंगे, बटे a का मान है 6। ये देखो, अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए 3/2 और ये प्लस माइनस -1/3 बराबर ये माइनस प्लस 7/6। अब इसको हम हल करेंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा भिन्न है। अब भिन्न हल करने का 2 तरीका है, एक आप लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, और नहीं तो आप तिर्यक का गुणा करा दीजिए। तिर्यक का गुणा कैसे होता है ये आप यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा अलग से। जैसे ये 3/2 है और 1/3 है, तिर्यक का गुणा 3 बार होता है। इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। देखिए 3 त्रिक 9 और 2 1 2, जो चिन्ह है उसको उतार देना है, माइनस है तो माइनस, और नीचे यहाँ भी गुणा होगा 3 दूना 6। अब ऊपर घटाएंगे, 9 में से 2 गए, 7/6। यानी कि इसको ऐसे हल किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे और जल्दी हल कर लेंगे। ये 3 त्रिक 9/2 और ये 2 1 2 और 3 दूना, गलत कर दिया हमने। ये 3 त्रिक 9
और ये 2 1 2 और बटे 3 दूना 6। तो जैसा हमने आपको समझाया वैसा यहाँ पे हल कर दिया। अब थोड़ा नीचे जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 9 में से 2 घटाएंगे आपके पास बचेगा 7/6 और यहाँ पे 7/6 ऑलरेडी है। तो ये हो गया पहला वाला जांच हो चुका है। अब दूसरा लिखेंगे तो दूसरा वाला थोड़ा हम अलग से कर लेते हैं और दूरी पर। तो दूसरे वाले में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा का मान क्या है 3/2 और बीटा का मान क्या है 1/3। ये देखो बराबर C का मान क्या है -3 है, ठीक है। A का मान 6 है। ये देखो मान हमने रख दिया, अल्फ़ा का मान, बीटा का मान और C/A, यानी C का मान यह है, A का मान यह है। मान तो आपने रख लिया, अब हमें इसे हल करना है। तो हल कैसे होगा, सबसे पहले आप इसका ध्यान दीजिए। अगर आप चाहे तो ऐसे सीधा गुणा भी कर दीजिए, चाहे काट भी दीजिए, तो भी एक ही बात है। ये 3 1 -3, नीचे 3 दूना 6 और बराबर 3/6। चाहे तो आप ऐसे बराबर कर दीजिए या तो आप काट के बराबर कर दीजिए, तो भी बराबर तो हो ही गया है। काट देते हैं, 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर 1/2। अब ये हो गया, सत्यता की जांच प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर इसको मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो देखिए लेकिन उतारिए जरूर पूरी सवाल। अगर उतारेंगे नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब भूलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना भी आप हम आपको बता दें, आप वीडियो देखिए लेकिन वीडियो देखकर जितना सवाल बताया जाए सब सवाल कापी पेन लेके लिखते रहिए, ठीक है। उतारते रहिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक बार वीडियो देखेंगे पूरा और फिर दोबारा कापी पेन लेके बैठेंगे फिर से उतारेंगे। इतना किसी के पास समय नहीं है। आप पहली बार बैठे हैं तो कापी पेन लेके बैठिए, जो सवाल बताए जा रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए, उतारते चलिए। एक बार में ही आपका दोनों काम खत्म हो जाएगा, उतारना भी और समझना भी। बहुत बेहतर समय आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल इसमें क्या है, देखिए चौथा सवाल दिया है 4u² 8u, अब प्लस में है, हाँ 8u प्लस में है, ये u है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इसको हमें हल करना है। पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पहले ही लिख लीजिए शून्यक के लिए, और जैसे ही शून्य के लिए लिखेंगे तो इस सवाल के बराबर 0 हम लगा देंगे। इस सवाल के बराबर 0 पहले ही लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हल करने के 2 तरीके हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट हल कर दें, लेकिन आप विस्तार से हल कीजिए। जो नियम है, नियम के अनुसार चलेंगे तो हम बनाएंगे इसमें गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड बनेगा नहीं। तो गुणनखंड बनना एक और होता है। अगर आप किसी भी सवाल में आप कॉमन ले लेते हैं तो वो भी गुणनखंड कहलाता है। तो इसमें कॉमन क्या है, 4। देखिए 4 4 के 4, 4 दूना 8, 4 से कट जाएगा। और क्या कॉमन है, u भी कॉमन है, u दोनों में है ना, यानी 4u यहाँ पर कॉमन है। जब 4 निकालोगे 4 तो निकल गया, u निकालोगे इसके पास 2u है, 1 निकालोगे तो 1 बचेगा। अब 4 दूना 8 यानी 2 बार गया, 4 दूना 8 2 बार गया, तो u तो निकल चुका है, यानी 4u निकल चुका है, तो 2 बचेगा और u निकाल लिया, कुछ नहीं बचा, इतने बराबर 0। अब देखिए हमारे पास 2 पद हैं, पहला पद यह है, दूसरा पद यह, दोनों पद बराबर 0। तो लिखेंगे यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा बटे हो जाएगा 0/4। ये देखो गुणा में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कोई भी अंक 0 से गुणा भाग करेगा तो 0 हो जाएगा। ये देखो, उसके बाद यहाँ पे लिखो यदि u + 2 बराबर 0। अब 2 को उधर भेजना है, हमेशा किसको भेजते हैं, अंक को।
अंक को आपको हमेशा हमेशा उधर भेज देना है, जितने भी अंक रहेंगे सभी को भेज देना है। तो जब ये उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाते ही ये हो गया माइनस में 2, ये देखो। तो हमारे पास 2 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। यहाँ पर लिखो माना ये 4u + 8u। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास 2 पद हैं, इसके शून्यक अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ठीक है, ये हैं 2। जो पहला उत्तर आता है उसको अल्फा मानिए, दूसरे वाले को बीटा मानिए। अल्फा बीटा मानने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले को अल्फा मानिए, पहले वाले को बीटा मानिए, तो भी हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है ए बी सी के मान। तो आप एक बात समझिए, हम जानते हैं ax² bx + c बराबर 0। ये होता है a का मान, ये होता है b का मान, ये होता है c का मान। अगर मान लो किसी सवाल में आपको दे दिया जाए ax² + bx अकेले, तो इसका c का मान तो यहाँ पर है ही नहीं, तो c का मान आप मानोगे क्या? जो मान ना दिया हो उसको आप 0 मान लिया करो। क्या मानेंगे हम? 0। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इसके प्लस में 0 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि c का मान 0 हो सकता है और है। तो यहाँ पे लिखिए a का मान 4, b का मान 8 और c का मान नहीं दिया है, अचर पद नहीं है, उसको 0 मान लेना है। और हाँ, अगर मान लीजिए, यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी सवाल में हमें ये वाला मान, अगर सवाल इतना अकेले दिया है, अब इसमें पूछेगा ए बी सी का मान बताओ, तो ए वाला पद तो दिया नहीं है, ए वाले को 0 कर देंगे, बी का मान ये बी रहेगा और सी का मान सी रहेगा। यानी जो पद या जो गुणांक वाला सिस्टम ना दिया हो उसको आपको 0 मान लेना है। जैसे इसमें ये मान लो एक सवाल है, इसमें हमें ज्ञात करना है ए का मान, तो ए का मान तो 0 है, क्योंकि ए वाला दिया ही नहीं है, x² गुणांक नहीं दिया है, तो उसको आपको 0 मान लेना है। अब देखिए सत्यता की जांच। जैसे आप सत्यता की जांच करेंगे तो आपको सूत्र याद होगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है? 0, बीटा का मान -2 बराबर b माइनस में, तो 8 के लिखना है, और बटे ए का मान क्या है? 4। ये देखिए, अब देखिए 0 से कोई मतलब है नहीं, तो क्या बचेगा? -2। 4 से काट दीजिए, 4 के 4, 4 दूना 8, तो यानी यहाँ बचा -2। ये दोनों बराबर हो गए। अब दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा में क्या है? अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है? 0 गुणे बीटा का मान क्या है? -2 बराबर c का मान क्या है? 0/a। ए का मान क्या है? 4। हम जानते हैं अगर 0 से कोई गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 से कोई भाग करेगा तो भी 0। तो यह सिद्ध हो गया, अर्थात सत्यता की जांच हो गई। तो उम्मीद है कि अब बची हुई 2 सवाल आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, और जो इसके दूसरे में सवाल हैं उसको हम अगले वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है।